ऑलराइट, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिक्शनरी डेटा टाइप के बारे में। आखिर ये डिक्शनरी चीज़ क्या है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने स्कूल में डिक्शनरी का इस्तेमाल किया होगा। उस डिक्शनरी में आपको हर एक वर्ड के लिए एक पर्टिकुलर मीनिंग यूज़ किया जाता था। यानी कि एक जो आपका वर्ड है, वो एक की होता था और उसके लिए आप एक कॉरेस्पॉन्डिंग मीनिंग एसोसिएट करते थे, यानी कि हर एक की के लिए एक वैल्यू हुआ करती थी। उसी तरीके से डिक्शनरी में भी हम एक की के साथ में एक वैल्यू एसोसिएट कर सकते हैं। यानी कि डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी होता है की वैल्यू का पेयर, राइट? सो सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पे हेडिंग बना देता हूँ, जिसका कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं आगे नोट्स रखने के लिए कि हमने क्या-क्या चीज़ें पढ़ी हैं। डिक्शनरी, राइट? और इसके बाद क्या? इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर हम डिक्शनरी बना कैसे सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से समझ जाएँगे कि आखिर डिक्शनरी किस चिड़िया का नाम है, राइट? सो मान लेते हैं कि हमने अपना एक नया स्कूल तैयार किया है, उस स्कूल में हम एक स्टूडेंट का एडमिशन ले रहे हैं, राइट? तो हम मान लेते हैं कि हम एक स्टूडेंट के नाम की एक डिक्शनरी तैयार कर रहे हैं। अब इस स्टूडेंट के लिए हम किस-किस तरह की इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखना चाहते हैं। जैसे कि हम उसका नेम स्टोर रखना चाहते हैं, राइट? तो उसका नेम, लेट्स से नेम इज़ एलेक्स एंड उसके बाद क्या? उसके बाद हम उसका रोल नंबर स्टोर करना चाहते हैं। सो रोल, और मान लीजिए उसका रोल है 1 2 3, राइट? और मान लीजिए हम उसका कॉन्टैक्ट याद रखना चाहते हैं। कॉन्टैक्ट स्टोर करने के लिए हमने एक और की वैल्यू पेयर स्टोर किया और उसका कॉन्टैक्ट नंबर रख दिया एनीथिंग रैंडम नंबर, राइट? सो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने इस स्टूडेंट नाम के एक ऑब्जेक्ट के लिए या एक वेरिएबल के लिए या एक स्टूडेंट के लिए हमने क्या किया? हमने 3 तरह के की वैल्यू पेयर एसोसिएट किए। यानी कि अब इस स्टूडेंट को, यानी हमारा पाइथन अब क्या समझेगा? यानी कि जब भी हम स्टूडेंट का नाम लेंगे तो पाइथन समझ जाएगा कि हम एक्चुअली में स्टूडेंट के नाम से हम 3 तरह की वैल्यूज़ का यूज़ करने वाले हैं। यानी कि हम उसका नेम भी यूज़ कर सकते हैं, रोल नंबर भी और कॉन्टैक्ट भी। यानी कि अब मैं इसको रन करा के दिखाऊँ आपको कि एक्चुअली ये काम कैसे कर रहा है और पाइथन क्या समझ रहा है इसके पीछे। तो लेट्स सी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी आप फर्स्ट टाइम रन कराएँगे अपने पाइथन प्रोग्राम को, अपनी गूगल कोलैब को, तो थोड़ा-सा टाइम लेगा। और आज मैंने फर्स्ट टाइम इसको गूगल कोलैब को रन करा रहा हूँ, अभी भी मैंने ओपन किया है इसको। इस वजह से ये थोड़ा-सा टाइम इनिशियल लेवल पे लेने वाला है, बट आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर लोकल आईडीई पे काम कर रहे हो या किसी और आईडीई पे काम कर रहे हो या जुपिटर नोटबुक पे काम कर रहे हो, तो इतना समय आपको नहीं लगेगा, सो डोंट वरी। ऑलराइट, अब ये आउटपुट देने वाला है और मैं अब अगर प्रिंट करके दिखाऊँ कि आखिर स्टूडेंट वेरिएबल से आखिर हमारा पाइथन जो है, पाइथन का जो कंपाइलर है, वो क्या समझ रहा है। मैं अगर इस चीज़ को प्रिंट करा के दिखाऊँ, तो आप देखेंगे कि ये स्टूडेंट से समझ ये रहा है कि इसने याद किया है कि स्टूडेंट का मतलब क्या? स्टूडेंट का मतलब 3 की वैल्यू पेयर हैं, उसमें से एक नाम है, एक रोल नंबर है और एक कॉन्टैक्ट है। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। अब मान लीजिए कि हम अपने प्रोग्राम में या अपने एप्लीकेशन में या अपने सॉफ्टवेयर में हमें सिर्फ़ स्टूडेंट के नाम की ज़रूरत है, हमें रोल नंबर, कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए, ऐसे केस में क्या हम सिर्फ़ और सिर्फ़ नेम इसका फेच कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका होता है स्टूडेंट, और हम कहेंगे हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया है, राइट? और उसके अंदर हम इस की का नेम पास करेंगे। यानी कि जो भी की के लिए आपको वैल्यू चाहिए, उस की का आप नाम पास कर दीजिए और वो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर उसको पास करिए और रन कराइए। आप देखेंगे कि उस पर्टिकुलर जो वेरिएबल आपने पास किया है, उसके लिए जो भी आपने की पास किया है, उसके लिए जो भी वैल्यू स्टोर्ड है पाइथन में, वो आपको प्रिंट हो जाएगी सामने। सिमिलरली, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप कॉन्टैक्ट नंबर प्रिंट कर दें स्टूडेंट का, तो वो भी आप बहुत ईज़िली कर सकते हैं। आप कहेंगे कॉन्टैक्ट एंड प्रिंट कराएँगे इसको, तो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है, वो आउटपुट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है, वो स्टूडेंट ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर दिया, राइट? तो क्या हमारा डिक्शनरी, जो पाइथन की डिक्शनरीज़ है, क्या वो ये अलाउ करती है? लेट्स सी। अगर मैं चाहूँ कि मुझे स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है और मैं इसमें कोई नई वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, राइट? एंड क्या ऐसा करना पॉसिबल है? लेट्स सी। और अब मैं अगर अब रन करा के देखूँ कि पूरा स्टूडेंट डिक्शनरी का क्या मतलब है, तो लेट्स सी ये क्या स्टोर कर रहा है। ओके, तो इसने अपडेटेड वैल्यू को सही तरीके से स्टोर कर लिया है। यानी कि इससे हमें क्या सीखने को मिला? इससे हमें ये सीखने को मिला कि पाइथन डिक्शनरीज आर चेंजेबल, राइट? यानी कि आप उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। नाउ अगला लेसन, क्या हम पाइथन में और वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं? यानी कि हम सेम की को बार बार स्टोर कर सकते हैं।
क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इसका जवाब है नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि उस पर्सन का हमें कॉन्टैक्ट का एक और की वैल्यू पेयर यूज़ करना है, तो आपको उसका करने के लिए क्या तरीका हो सकता है? आपको उसके लिए की का नाम चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आप एक और स्टूडेंट बनाना चाह रहे हैं, माय स्टूडेंट, और उसके अंदर आपने मान लीजिए नेम रख दिया कुछ भी, समथिंग रोहन, एंड मान लीजिए आपने कॉन्टैक्ट उसका रख दिया, कॉन्टैक्ट मान लीजिए उसका रख दिया 987, राइट? और आप चाह रहे हैं कि हमें उसका एक और कॉन्टैक्ट रखना है। तो अगर आप दोबारा से वही की को पास करेंगे, सेम की वैल्यू को पास की पेयर को पास करेंगे, तो क्या होगा? लेट्स सी क्या होगा, राइट? अब मैं अगर रन कर रहा हूँ अभी, तो सी कि आखिर ये पाइथन क्या स्टोर कर रहा है। मैं रन करा रहा हूँ इसको, तो आप देखेंगे कि इसने सिर्फ और सिर्फ दो ही की को स्टोर किया है। और ध्यान से देखेंगे आप, तो इसने जो वैल्यू स्टोर करी है वो है 354। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि इसने क्या किया एक्चुअली, इसने जब हमने ऊपर से स्टोर करना शुरू किया, तो पहले इसने नेम को स्टोर किया सही तरीके से, फिर इसने कॉन्टैक्ट की जो पहली वैल्यू हमने पास की यानी 987, उसको स्टोर किया कॉन्टैक्ट वेरिएबल में। उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद इसने उसी कॉन्टैक्ट वेरिएबल में, उसी कॉन्टैक्ट नाम के की में इसने ओवरराइट कर दी वैल्यू और 354 को स्टोर कर दिया। इसका मतलब क्या कि डुप्लीकेट कीज आप नहीं पास कर सकते। इससे हमें ये सीखने को मिल रहा है, यानी कि डिक्शनरी में आप ओवरराइट कर सकते हो वैल्यू को, नई वैल्यू स्टोर करा सकते हो, लेकिन आप सेम की को बार बार पास नहीं कर सकते। आप चाह रहे हो कि आपको दो यूज करने हैं, तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है आप कॉन्टैक्ट वन एंड कॉन्टैक्ट टू लिख दो और आपका काम हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं, आप दो तरह के यूज कर सकते हो की को, दो तरह के कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हो। ऑलराइट, डिक्शनरी के बाकी फंक्शंस को हम लोग अगली वीडियो में देखने वाले हैं।